पंजाब में तो मैं ये कहूँगा कि दोनों पार्टियां जो पंजाब के शासन में पहले रहती थी, दोनों ही ऐसे रास्तों पर चली जिनको आप सुसाइडल प्रयास कह सकते हैं। जो अकाली दल का आधार रहता था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस सारी राजनीति के विरोध में रहता था जो कांग्रेस पार्टी या उसके नेता लोग करते थे, और वो उन्हीं के साथ जाकर खड़े हो गए किसान आंदोलन की उस धारा में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। तो एक तरह से नंबर 2 पर तो वो वहीं आ गए थे, और जो नंबर 1 इस सारे आंदोलन में थे उनको कांग्रेस ने बड़े कूचे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, इस स्थिति में उनको पहुंचाया। बाद में जो आए उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ, तो दो पार्टियां सेल्फ आउट हो गई। तो फिर जो खड़ा था तीसरे नंबर पर उसको शासन मिल गया। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। मान लो कोई चैनल 1 नंबर पर है और किसी कारण से वो नीचे आता है, तो दूसरे नंबर पर जो चैनल डट कर खड़ा है वो अपने आप 1 नंबर पे आ जाता है। तो ये उसमें गिरने की वो ज़्यादा वो है, बनने की ज़्यादा वो विषय मैं नहीं देखता हूँ। बनने की बारी तो अगली बार आएगी, तब लोग उसको कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। अभी तो जो पहले और दूसरे नंबर पे थे वो गिरे हैं। हम तो थे ही शुरुआत में, क्योंकि पहले भी हम छोटे पार्टनर होते थे और एक नई शुरुआत हमारी थी, तो इसलिए हमारी आकलन का मैं कहूँगा कि ये वक्त नहीं है, लेकिन अब आगे हमारे आकलन का भी वक्त होगा कि हम किस तेजी के साथ पंजाब। देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव इस साल के आखिर तक होने वाले हैं, और मैं लगातार इन चुनावों में 2002, 2007, 12 मैं दोनों राज्यों में लगातार काम करता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, क्योंकि कांग्रेस जो रहती थी इन राज्यों में वो ऊपर से ही खत्म होती आ रही है। अब तो मुझे लगता है कि हरियाणा के कांग्रेसियों को भी चिंता करनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति का तंबू जो है वो उखड़ गया है। अब उसमें कोई बहुत दूर तक जाने का रास्ता बचा नहीं है, और इन राज्यों में कोई प्रतिपक्षी दल है तो अभी वो कांग्रेस। हिमाचल के अंदर भी हमारी सरकार पिछले 4 साल से अभूतपूर्व कार्य कर रही है, और मेरा विश्वास है कि एक बार पुनः आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के में ये चुनाव होगा, कर्नाटका, गुजरात और हिमाचल का, और यहाँ पर भी एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, अगर उपचुनावों की बात करें, हिमाचल उपचुनावों के जो नतीजे सामने आए थे, कितना उसका असर जो है देखने को मिलेगा? आगामी चुनावों में जो नतीजे थे वो बीजेपी के खिलाफ थे। उपचुनाव एक डिफरेंट धारणा के ऊपर होते हैं, जो मेन चुनाव होते हैं वो एक डिफरेंट उस पे होते हैं। ये वाला उपचुनाव मोटे तौर के ऊपर एक सहानुभूति वाला एक वो चुनाव हुआ कि जिसके अंदर वीरभद्र जी का देहांत हुआ। वीरभद्र जी की पत्नी मंडी से चुनाव लड़ रही थी, वीरभद्र जी की विधानसभा सीट खाली हुई तो वहां पर उनका जो कार्यकर्ता था वो चुनाव लड़ रहा था। पठानिया जी, उनका देहांत हुआ फतेहपुर से, तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था। सो इस तरह से वहां पर एक जो सहानुभूति के तौर के ऊपर, सेंटिमेंट्स के तौर के ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे मानता हूं कि हमारे लिए भी ये एक आई ओपनर था, और हमारे को भी अपनी कहीं पे कोई गलती रह गई है तो उसको भी देखने का एहसास हुआ, और इस माध्यम से आज हमारा कार्यकर्ता कोई अपनी ऐसी भूल ना रहे, तो ये उसको एक पॉजिटिविटी में लेते हुए उसके लिए कार्यरत है। और आपका इसका जो सही अर्थों में अभी मई जून में शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, आपको उसके अंदर भी दिख जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।